जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, हावरेन अपनी निटल धर्मा टेजर के एरे फॉर्मेशन को बेहतर करने के लिए प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसी वक्त उस जगह पे एक जबरदस्ती लाइटनिंग होता है जो हावरेन के एरे फॉर्मेशन के साथ टकराता है, जिससे हावरेन बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है और उधर ही बेहोश होने लगता है। हावरेन के पीछे ही दिखाया जाता है एक जबरदस्ती लाइटनिंग को जो हावरेन की तरफ ही आ रहा होता है। उसी वक्त उस जगह पे एक ओल्ड लेडी आ जाता है जो हावरेन के ऊपर एक सील क्रिएट करके उस लाइटनिंग को रोक देता है। उसके बाद हावरेन को एक मेडिसिन खिलाते हुए कहता है, तुम जल्दी से इस पिल को खा लो। हावरेन उस पिल को खाने के बाद ही ठीक हो जाता है और कहता है, आप कौन है? ओल्ड लेडी हावरेन को कहता है, तुम्हें अभी के लिए कोई भी सवाल करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी हेवनली ट्रिब्यूलेशन अभी भी नहीं खत्म हुआ है। जैसा मैं कहता हूँ ऐसा ही करो। तुम जल्दी से अपनी लाइट स्प्लिटिंग शॉर्ट सर्किट स्कूल को एक्टिव करो। ये सुन के हावरेन अपनी निटल थर्मल टेजर के एरे फॉर्मेशन के साथ लाइट स्प्लिटिंग शॉर्ट सर्किट स्कूल को एक्टिव कर लेता है। ओल्ड लेडी कहता है, लाइट स्प्लिटिंग शॉर्ट सर्किट स्कूल न सिर्फ कंट्रोल कर सकता है, उसके साथ साथ लाइटनिंग को समन भी कर सकता है। अभी के लिए तुम्हें लाइटनिंग को मैनिपुलेट करना सीखना होगा। तुम्हारी अपनी खुद की उसके लिए लाइटनिंग के पावर को क्रिएट करने के लिए अपनी बेस दो। उसी वक्त दिखाया जाता है उस जगह फिर से एक लाइटनिंग होता है जो हावरेन की तरफ ही आ रहा होता है। इसे देख के वो ऑलरेडी हावरेन को कहता है, तुम्हें इस लाइटनिंग से डरना नहीं है, तुम्हें इसका सामना करना है और तुम इसे अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। ये सुन के हावरेन भी वो सारे लाइटनिंग को अपने बॉडी में ऑब्जर्व करने लगता है अपने बॉडी में रखा हुआ ड्रैगन कोर की मदद से। उसकी थोड़ी देर बाद हावरेन अपनी आंखें खोलता है और अपनी बॉडी की तरफ देखते हुए कहता है, मैं हेवन और अर्थ के बीच की कनेक्शन को फील कर सकता हूँ, उसके साथ साथ मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी में भी इम्प्रूव हुआ है। उसके बाद हावरेन खुश होते हुए उस ओल्ड लेडी से कहता है, गाइडेंस की वजह से आपका बहुत बहुत ही शुक्रिया। उसके बाद हावरेन जैसे उस ओल्ड लेडी की तरफ देखता है तो ओल्ड लेडी उधर नहीं होता। इसे देख के हावरेन कहता है, वो लेडी इधर से जा चुका है, मुझे उसे कुछ जाना पहचाना लगा था। उसके बाद कहता है, खैर मैंने लाइटनिंग को मैनिपुलेट करना सीख लिया है। जी की अंकल को कुछ दिनों में ही एक हेवनली ट्रिब्यूलेशन से गुजरने वाला है, शायद मैं तब उनकी कोई मदद कर सकता हूँ। उसकी नेक्स्ट में दिखाया जाता है ड्रैगन पैलेस के अंदर, जहाँ पे हावरेन कुछ पत्थर से बना हुआ छवि को देखते हुए कहता है, ये कितना बढ़िया है। उसी वक्त उस जगह पे मिस जी आता है और हावरेन को कहता है, तुम एक बम्किन की तरह क्यों एक्टिंग कर रहे हो? हावरेन कहता है, ये पैलेस व्हाइट जीट से बना हुआ है, क्या तुम जानते हो अल्टर कोस्ट कितना कीमती और कितना महंगा होता है? मिस जी हावरेन को कहता है, अंकल को ईस्ट ओशन ड्रैगन ट्राइब का आखिरी उम्मीद है। जब तक अंकल को इस हेवनली ट्रिब्यूलेशन से जिंदा रहता है तब तक हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें क्या क्या रिसोर्सेज लगता है। उसके बाद हावरेन को कहता है, मेरे साथ आओ, जल्दी ही पार्टी शुरू होने वाला है। हावरेन मिस जी को देख के सोच रहा होता है, जी अभी भी अपने आप पे अंकल कू के बारे में सोच के बहुत ही ज्यादा परेशान है। उसकी नेक्स्ट में दिखाया जाता है ड्रैगन पैलेस के अंदर पार्टी का सीन, जहाँ पे हावरेन और मिस जी पहुंच चुका होता है और मिस जी की मॉम डैड और अंकल को भी आया होता है। उसके साथ साथ बहुत सारे एल्डर भी आया होता है। उसके बाद ड्रैगन किंग झाओ सभी लोगों को कहता है, झाओ को ने आखिरकार अपनी 91 दिनों की इंडोर ट्रेनिंग को कंप्लीट कर चुका है, इसके लिए हम इस पार्टी को सेलिब्रेट करते हैं और एक जाम पीते हैं। उसके बाद अंकल को सभी लोगों को कहता है, आप लोगों का बहुत ही शुक्रिया मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए और स्पेशली तौर पर मेरे भाई को जो हमेशा ही मेरे सपोर्ट किया है। ये बोल के अंकल को उस वाइन को पीने लगता है। उसके बाद ड्रैगन किंग झाओ कहता है, को क्या तुम श्योर हो इस बार के हेवनली ट्रिब्यूलेशन से तुम सर्वाइव कर लोगे? अंकल को कहता है, हाँ बिल्कुल, ये तो सिर्फ एक हेवनली ट्रिब्यूलेशन है, मैं इस हेवनली ट्रिब्यूलेशन से जरा भी नहीं डरता, बस इसे शुरू होने दो। अंकल को इतना कॉन्फिडेंस देख के ड्रैगन किंग झाओ हंसते हुए कहता है, बहुत अच्छे, एक रियल मैन किसी भी चीज से नहीं डरता, वो हमेशा ही निडर होता है। उसके बाद दिखाया जाता है अंकल को भी, जो अंदर से बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ है लेकिन बाहर से किसी को भी दिखा नहीं रहा है। उसी के साइड में दिखाया जाता है हावरेन को, जो अंकल को देख रहा होता है और मीजी से कहता है, क्या तुम्हें लगता है अंकल को ठीक है? क्या सच में अंकल को हेवनली ट्रिब्यूलेशन से सर्वाइव कर सकता है? मीजी अंकल को देखते हुए कहता है, अंकल को इस जगह का बेस्ट नंबर 1 कल्टिवेटर है, अंकल को इसे जरूर कर लेगा। उसके बाद हावरेन मीजी से कहता है, अगर मैं हेवनली ट्रिब्यूलेशन को उस समय कमजोर कर देता हूँ तो क्या मैं अंकल को की तब कोई मदद कर सकता हूँ? ये सुन के मिजी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है, हेवनली ट्रिब्यूलेशन को तुम कमजोर कर सकते हो, इसे तुम्हारा क्या मतलब है? हावरेन थोड़ा सा शो अप करते हुए मिजी से कहता है, एक हेवनली ट्रिब्यूलेशन आमतौर पर एक लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन होता है, मैंने ठीक कहा ना? और मेरा लाइट स्प्लिटिंग शॉर्ट सर्किट स्क्रोल असल में एक लाइटनिंग कल्टीवेशन टेक्निक है और ये लाइटनिंग की पावर को डिसॉल्व और ऑब्जर्व दोनों ही कर सकता है। अगर मैं इसमें अपनी बेस्ट ट्राई करता हूँ तो फिर मुझे लगता है मैं उस हेवनली ट्रिब्यूलेशन को कमजोर बना सकता हूँ। उसके बाद मिजी हावरेन को कहता है, हेवनली ट्रिब्यूलेशन सभी तरीके का होता है, हेवनली लाइटनिंग सिर्फ एक ही तरीके का नहीं होता है।
अगर ये सिर्फ सिंपल 5 लाइटनिंग ट्रिबुलेशन होता तो फिर अंकिल को इससे बचने का खुद कोई रास्ता बना सकता है, लेकिन अगर 9th हेवन पार पर क्लाउड ट्रिबुलेशन होता है या और भी ज्यादा कुछ पावरफुल होता है तो फिर अंकिल को बहुत बड़ी डेंजर में आ सकता है। उसके बाद कहता है अंकिल को हेवनली ड्रैगन रेलम में हेवनली इमोर्टल्स रेलम में पहुंचने वाला है। 400 से भी ज्यादा सालों से सभी 4 ओशनों के ड्रैगन टाइप में कोई भी हेवनली ड्रैगन रेलम में नहीं पहुंचा है। उसके बाद हावरन मीजी से कहता है क्या 8th रेलम से हेवनली ड्रैगन रेलम में ब्रेक थ्रू करना इतना ज्यादा मुश्किल होता है? मीजी कहता है हाँ, इसमें बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए पूरा ईस्ट ओशन इस हेवनली ट्रिबुलेशन की तैयारी कर रहा है। अंकिल को भी इस हेवनली ट्रिबुलेशन से जरूर सर्वाइव कर लेगा। उसके बाद दिखा जाता है बाहर का सीन जहाँ पे आसमान में बहुत ही ज्यादा लाइटनिंग हो रहा होता है। उसी वक्त दिखा जाता है एक लाइटनिंग के चट्टान को जो ड्रैगन पैलेस के साथ टकराता है, जिससे वो ड्रैगन पैलेस अंदर से कांपने लगता है। इसे देख के ड्रैगन किंग झाओकुओ से कहता है क्या हेवनली ट्रिबुलेशन समय से पहले ही शुरू हो चुका है? और इसी जगह पे एपिसोड एंड होता है।